जैसा कि आपको पता है, मैं आपका गाइड, आपका टीचर वेदांत पाठक और फैकल्टी ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। जितने भी लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है ये टोटल मेरे द्वारा करवाए जा रहे हैं। और मैं फिर से बता रहा हूं, गारंटी है कि डियर जितने क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन आप सॉल्व करके आएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अभी तक जो भी आपने क्लास लिया होगा हमें पता है कि कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी, और मैं आशा करता हूं कि आपको प्रॉब्लम आएगा भी नहीं। क्लियर है? तो डियर इसके पहले काउंटिंग ऑफ फिगर की फर्स्ट क्लास हो चुकी है और आज सेकंड क्लास है, और यह काउंटिंग ऑफ फिगर हम लोग 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट क्लास में डियर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस के टाइप्स और उसके बाद ट्रायंगल से रिलेटेड हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन किया था। तो आज डियर सबसे पहले हम लोग स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग रेक्टेंगल पे आएंगे, फिर हम लोग लाइन वाले क्वेश्चन करेंगे। और डियर सर्कल बेस्ड क्वेश्चन ना, सर्कल में बता देता हूं कि कोई विशेष कॉन्सेप्ट नहीं है, जितने गोले गोले दिखते हैं वह आपको काउंट करना होता है। क्लियर है? तो आइए डियर हम लोग आगे चलते हैं। और आज जिस फॉर्मेट का नाम होगा, आज डियर जो हम लोग करने वाले हैं जो टाइप, वह होगा डियर आपका स्क्वायर बेस्ड। आज हम लोग स्क्वायर बेस्ड के क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना? तो आइए डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं स्क्वायर बेस्ड। स्क्वायर बेस्ड हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और स्क्वायर बेस्ड में भी डियर एकदम आपको ट्रायंगल में भी क्या कराया गया था, एकदम बेसिक क्वेश्चन कराए गए थे, उसके बाद क्वेश्चन का लेवल टफ कर दिया गया था। तो इसी तरीके से डियर हम लोग इसमें बेसिक क्वेश्चन करेंगे और धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल टफ करेंगे। फिर इसके बाद ऐसे भी हम लोग रेक्टेंगल बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर हम लोग लाइन पे आएंगे। तो आइए डियर हम लोग देखते हैं स्क्वायर में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको स्क्वायर काउंट करना है, सेम एज अगला क्वेश्चन भी ले लेते हैं हम लोग। चलिए, इस दोनों में डियर हम लोग को स्क्वायर काउंट करना है कि कितने वर्ग हैं। बहुत ही एकदम बेसिक क्वेश्चन और एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो डियर देखिए, अगर इसमें आपको स्क्वायर काउंट करना हो, अब सबसे पहले ही मैं बता देता हूं डियर, स्क्वायर से रिलेटेड स्क्वायर बेस्ड में डियर क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, आपके 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो 3 टाइप के जो क्वेश्चन बनेंगे वह क्वेश्चन कैसे कैसे होंगे। तो डियर स्क्वायर बेस्ड में जो क्वेश्चन बनेगा, एक जिसमें रो और कॉलम जो होगा डियर वह इक्वल होगा। एक ऐसा क्वेश्चन बनेगा जिसमें रो और कॉलम मतलब पंक्ति और स्तंभ एकदम इक्वल होगा। एक ऐसा क्वेश्चन बनेगा डियर जिसमें रो और कॉलम जो होगा डियर नॉट इक्वल होगा। और एक ऐसा क्वेश्चन बनेगा जिसमें डियर मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे। डियर वह रो और कॉलम के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा, रो और कॉलम के अकॉर्डिंग भी बनेगा, और एक्स्ट्रा आपको अपना माइंड भी अप्लाई करना पड़ेगा। डियर देखो, मैंने ट्रायंगल में भी यही बताए थे कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन ट्रिक के अकॉर्डिंग बने, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिले जो ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों को लगाकर तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और 100% आपको क्वेश्चन ट्रायंगल वाला समझ में आ गया होगा। तो डियर इसमें भी आपको 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन बनेगा जिसमें रो और कॉलम जो होगा डियर इक्वल होगा। एक ऐसा क्वेश्चन बनेगा जिसमें रो और कॉलम जो होगा डियर नॉट इक्वल होगा। और एक ऐसा क्वेश्चन बनेगा जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे। तो याद रखिएगा डियर, अगर रो और कॉलम इक्वल नॉट इक्वल वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको हम लोग डियर फाइनल ट्रिक के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग इसको फाइनल ट्रिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए डियर हम लोग आगे चलते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब आपको सबसे पहला तो बताया गया रो और कॉलम। तो डियर अगर इसमें देख रहे हैं, अगर एकदम इसको एकदम बेसिक तरीके से अगर एक एक करके सिंगल काउंट करते हैं, यह फिगर तो कोई भी आज के पहले अगर कोई स्क्वायर नहीं भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ेगा, तब भी इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा। वो बताएगा कि गुरुजी इसमें 5 स्क्वायर है। कैसे? तो देखिए 1 2 3 और यह 4, यह 4 वर्ग हो गया, और एक यह पूरा यह वर्ग हो गया। टोटल इसमें 5 वर्ग है।
टोटल कितने वर्ग हैं? 5 स्क्वायर है, इसमें 5 स्क्वायर है। लेकिन अगर जैसे ही इस पे आएंगे तो आपको अब टाइम लगेगा और आपको दिक्कत आएगी। तो डियर देखो इसको कैसे काउंट करना है। इसमें आप देख रहे हैं डियर, इसमें रो और कॉलम इक्वल है। कैसे? तो देखो इसमें डियर रो और कॉलम इक्वल है, 1 2 1 2, रो और कॉलम इक्वल है। इसमें भी देख रहे हैं डियर रो और कॉलम इक्वल है, 1 2 3 1 2 3, इसमें भी रो और कॉलम जो है इक्वल है। तो दोनों को जल्दी कैसे काउंट करोगे डियर, देखना, ध्यान रखना। देखो कैसे काउंट करोगे जल्दी। जब रो और कॉलम इक्वल हो, वर्ग में मैं पहले ही बता देता हूं, रो और कॉलम इक्वल हो या नहीं इक्वल हो, दोनों को डियर सेम ट्रिक से सॉल्व करने हैं। दोनों को सेम ट्रिक से सॉल्व करने हैं। कैसे? तो देखो डियर, इस दोनों में हाईएस्ट वैल्यू कौन है? इस दोनों में डियर हाईएस्ट वैल्यू है 2 है। तो यहां से गुना करना स्टार्ट करो, 2 × 2, यह हो गया डियर 4। अब इसके बाद 1 × 1, आंसर यहां पे हो गया 1, टोटल हो गया डियर 5। मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर जो है डियर 5 है। सेम एज डियर इसको भी यहां से गुना करना स्टार्ट करना, 3 × 3, यह हो गया 9। फिर देखो 2 × 2, यह हो गया डियर 4, और यह क्या हुआ डियर 1 × 1, यह हो गया 1। अब सबको ऐड कर दो डियर, आंसर आ जाएगा, यह हो गया डियर 14। मतलब इसमें कितने नंबर ऑफ स्क्वायर है? 14 है। इसमें कितने नंबर ऑफ स्क्वायर है डियर? 14 है। तो इस तरीके से डियर हम लोग स्क्वायर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप देख रहे हैं डियर, ध्यान रखिएगा, आगे आपको हेल्प करेगा। ये जो गुना हो रहा है डियर, या दोनों साइड घटते क्रम में गुना हुआ है। यहां भी देख सकते हैं डियर, गुना हुआ है, घटते क्रम में गुना हुआ है। इसका मतलब डियर कभी भी जब गुना होगा तो हमेशा घटते क्रम में गुना होगा। बातें समझ में आ रही है? आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इस दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं डियर। इसमें अगर देख रहे हैं डियर, रो और कॉलम के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले रो और कॉलम को काउंट करो। अगर रो और कॉलम को इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 and 5, इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 and 5। डियर ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें रो और कॉलम देखते हैं तो इसमें रो और कॉलम जो है डियर नॉट इक्वल है, और इसमें अगर देखते हैं डियर तो रो और कॉलम जो है डियर इक्वल है। तो अगर रो और कॉलम जो है नॉट इक्वल हो या इक्वल है, मैंने एक सेंटेंस पहले यूज कर दिया था कि डियर इसमें रो और कॉलम इक्वल हो या नॉट इक्वल हो, दोनों को एक ही ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, उसी तरीके से मल्टीप्लाई कराकर। तो देखो डियर कैसे सॉल्व करोगे। इसमें भी डियर दोनों साइड से गुना करना स्टार्ट करो। देखो 6 × 5, और हमेशा घटते क्रम में गुना करा दो। देखो यहाँ पे 5 × 4, तो देखो यह हो गया 30, यह हो गया 20। अब देखो यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 5 आया, क्या आएगा 4, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 आएगा, 12 हो गया। फिर 3 × 2 6 हो गया, 2 × 1 2 हो गया। डियर जहां पे 1 आ जाए किसी भी साइड, उसके बाद गुना आपको नहीं करना है। जहां पे 1 आ जाए किसी भी साइड, वहां पे गुना नहीं करना है। तो यह टोटल हो जाएगा डियर, देखो 30 और 20 50 और 12 62, 6 68 और 2 70।
डियर इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 70। 70 आपके राइट आंसर हो जाएंगे, 70 आपके राइट आंसर हो जाएंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्लियर है सभी का? चलिए बहुत अच्छा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेम एज डियर इसको भी इसी तरीके से सॉल्व कर लीजिए। रो और कॉलम इक्वल हो या नॉट इक्वल हो, दोनों को एक ही ट्रिक से देखिए। 5 × 5 यह हो गया 25। घटते क्रम में डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करा दीजिए। 4 × 4 16, 3 × 3 9, 2 × 2 4, 1 × 1 1। टोटल ऐड करेंगे डियर, देखिए कितना हो गया? 55 आपके स्क्वायर हो गए। 55 क्या होंगे डियर? इसमें आपके स्क्वायर हो जाएंगे। आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कहीं भी दिक्कत नहीं आई होगी। आइए डियर अब इससे थोड़ा सा अलग टाइप के, धीरे धीरे मैं क्वेश्चन का लेवल अलग करूंगा। आइए डियर क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इसमें आपको बताने हैं इसमें डियर देखो अंदर भी छोटे छोटे स्क्वायर बना दिए जा रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी ले लेते हैं पहले, तब तक इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए डियर इसमें भी आपको अंदर भी बीच में आपको छोटे छोटे स्क्वायर बना दिए जाएंगे। इस दोनों में बताना है डियर हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एक क्रिटिकल क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही आसान होगा, एकदम आसान तरीके से चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। डियर देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, अगर अंदर छोटे छोटे स्क्वायर दिख रहे हैं बहुत सारे, तो करना क्या, कभी कभी भी सबसे पहले बेस फिगर को काउंट करना। हम भूल जाते हैं कि अंदर छोटे छोटे बनाए गए हैं, सबसे पहले हम बेस फिगर को काउंट कर लेते हैं। तो देखो डियर अगर बेस फिगर को काउंट करोगे तो देखो कितना होगा। बेस फिगर को काउंट करेंगे 4 × 4 यह हो जाएगा 16, 3 × 3 यह कितना हो जाएगा डियर 9, 2 × 2 यह हो जाएगा 4 और 1 × 1 यह हो जाएगा 1। टोटल ऐड करोगे डियर यह हो जाएगा 30। अगर बेस फिगर को काउंट किया तो कितना हो गया डियर 30। अब अंदर जो छोटे छोटे बनाए गए हैं डियर उसको काउंट करो। ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है।
डियर अगर आप इसको अगर बाहर निकालते हो, ध्यान रखना, इसको अगर बाहर निकालते हो तो कंप्लीट 5 ट्रायंगल 5 स्क्वायर बनेगा कि नहीं? अगर इसको बाहर निकालते हो तो 5 स्क्वायर बनेगा, लेकिन ये बड़ा वाला जो पांचवा है तो ऑलरेडी इसके साथ काउंट हो गया होगा ना, तो इसमें टोटल कितने बनेंगे डियर? 4 ही तो बनेगा, इसमें 4 स्क्वायर बनेगा। सेम है डियर, इसमें भी 4 बनेगा, इसमें भी 4 बनेगा और इसमें भी 4 बनेगा, तो यह हो गया 16। आई होप क्लियर है सभी का। अब देखो डियर मिडिल वाले में देखना डियर, इसमें 4 बनेगा या 5 बनेगा? तो इसमें आप देख सकते हैं डियर, इसमें बनेगा 5, इसमें बनेगा कितने डियर? 5 बनेगा। तो इसको भी ऐड कर दो 5 को, टोटल देखो डियर 30 और 16 46 और 5 51, 51 आपके राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर है सभी का? आई होप क्लियर है सभी का। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं डियर, अगले क्वेश्चन पे सेम इसी तरीके से काउंट करो। पहले बेस फिगर को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। चलिए इसको पहले गुना करके हम लोग बना लेते हैं। देखिए अगर इसको गुना करेंगे यहां से तो 7 × 6 होगा 42, फिर घटते क्रम में गुना करा दो, 6 × 5 यह हो जाएगा 30, 5 × 4 यह हो जाएगा 20, 4 × 3 यह हो जाएगा 12, फिर देखो 3 × 2 यह हो जाएगा 6 और 2 × 1 यह हो जाएगा 2। सबको ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा डियर 2 2 4, 4 3 7 और 3 10, 104। यह हो जाएगा 8, है ना? तो देखो 104 + 8 यह तो हो गया 112, 112 हो गए। अब एक्स्ट्रा देखो डियर कौन कौन सा बन रहा है, कितने बन रहे हैं। देखो अगर इसमें देखोगे तो आपको पता है ना, इसके अकॉर्डिंग 4 बनेगा, इसमें भी 4 बनेगा, तो इस तरीके का कितना है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 में 4 तो 8 में 32। देखिए यह हो गया टोटल 112 + 32 कर दो, आगे प्लस करो। अब डियर इसमें देखो, अगर इसमें देखेंगे तो कंप्लीट 5 बनेगा ना, इस तरीके का कितना है 1 2 3 4 5 6, 1 में 5 तो 6 में 30 हो जाएगा, 30। सबको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। सबको ऐड करो डियर, आंसर हो जाएगा 112 और 32 और 30। सबको ऐड करो, 0 2 2 और 2 4, उसके बाद 3 और 3 6 और 1 7 और यह हो गया 1, 174 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 174 स्क्वायर बन रहे हैं। आई होप सभी का क्लियर हो गया होगा, सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए बहुत अच्छा, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन डियर एक तरीके से बेसिक क्वेश्चन ही था, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 7। अब डियर देखिए इससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लेते हैं।
बताइए डियर इसमें कितने आंसर बनेंगे? इस दोनों में, दोनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। एक बार कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए आप लोग। देखिए डियर, अगर इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एकदम बेसिक से, कोई दिक्कत नहीं है डियर। अंदर जो है ना ये, इसको छोड़ दो। पहले अगर ऊपर वाले में देखेंगे डियर, इस वाले में तो कितने स्क्वायर बनेंगे देखते ही पता लगा सकते हो, 5 बनेगा। प्लस अंदर 1 बन रहा है, देखो डियर यह 1 ही तो है, तो इसमें टोटल 6 स्क्वायर बनेंगे। इसी बेस पे यह क्वेश्चन दिया गया है। पहले यह इसलिए दे दिया गया कि डियर आप समझ पाओ कि इसमें डियर ज्यादा नहीं बन रहा है, यह सिर्फ 1 ही स्क्वायर है। सेम है यहां पे, देखो डियर अगर इस वाले में देखते हो तो देखो कितना बनेगा, 5 बनेगा। ऊपर वाले में डियर देखो 1 बनेगा कि नहीं, 1 बनेगा। फिर ऊपर वाले में देखो कितने स्क्वायर बनेंगे, इसमें भी डियर 5 स्क्वायर बनेगा। फिर ऊपर वाले में देखो इसमें कितने स्क्वायर बनेंगे, इसमें भी डियर 1 स्क्वायर बनेगा। और फिर ऊपर वाले में देखो डियर 5 स्क्वायर बनेगा। इसमें फिर क्या बनेगा डियर, 5 बनेगा। टोटल हो गया कितना, 15 और 2 17 आपके राइट आंसर हो जाए। तो इस तरीके से डियर हम लोग स्क्वायर काउंट करते हैं। क्लियर है सभी का? चलिए बहुत अच्छा। आइए डियर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें दोनों में डियर स्क्वायर आपको काउंट करना है। या डियर रो और कॉलम के अकॉर्डिंग डेफिनेट बन जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 2 3 6 और 3 रो और कॉलम है डियर। इसमें अगर इसको काउंट करोगे, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो, 6 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा 18। 5 मल्टीप्लाई 2 कर दो, घटते क्रम में गुना होता है, 10 हो गया। और नीचे 4 आ जाएगा, फिर यहां पे 1 आ जाएगा, 4 हो गया। टोटल डियर 32 इसमें स्क्वायर बन जाएंगे। अब डियर इसमें स्टूडेंट को प्रॉब्लम आता है कि यह क्या है। डियर देखो यह जो है ना, यह आपको ऐसे ही माइंड को डाइवर्ट करने के लिए आपको दे दिया गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो इसको भी हम लोग रो और कॉलम के अकॉर्डिंग काउंट कर लेंगे। 4 मल्टीप्लाई 2 8 एंड 3 मल्टीप्लाई 1 3, यह हो जाएंगे डियर 11। 11 स्क्वायर आपके हो जाएंगे, 11 स्क्वायर आपके बन जाएंगे। आई होप क्लियर है सभी का। चलिए आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी डियर आपको स्क्वायर काउंट करना है। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। एक बार आप लोग कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूं इसमें कितने स्क्वायर हैं। देखिए डियर, अगर आप इसको काउंट करते हैं तो सबसे पहले इसको काउंट कीजिए, और इसको तो देखते ही बता सकते हैं कि सर इसमें कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। अब नीचे वाले में डियर इसमें भी कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। लेकिन इस दोनों में डियर यह तो कॉमन है, इसलिए इसमें 4 ही बनेगा। इसमें डियर 4 ही बनेगा, 5 नहीं बनेगा। तो देखो 5 यहां, 4 यहां, इसका मतलब इसमें भी कितने बनेंगे डियर, 5 बनेगा। इसमें भी कितने बनेंगे, सॉरी इसमें 5 नहीं डियर, 4 ही, क्योंकि वहां भी तो कॉमन है। तो इसमें भी 4 बनेगा, इसमें भी 4 बनेगा, और इसमें भी 4 बनेगा। सबको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। टोटल आंसर हो गया डियर, देखो 5 4 9 4 13 4 17 और 4 21, 21 आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर है सभी का। तो इस तरीके से डियर हम लोग स्क्वायर काउंट करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए डियर, इसमें वर्ग बताइए, कितने वर्ग हैं, इसमें कितने स्क्वायर है बताइए। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर। देखिए इसको कैसे काउंट करेंगे, क्या काउंट करने का तरीका होगा। इस टाइप के क्वेश्चन जब आए ना, तो अंदर जो बनाए गए हैं उसको अभी छोड़ दो। इसमें डियर थोड़ा सा और ऐड करते हैं पहले। हाँ अब ठीक है। डियर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो अंदर जो बनाए गए हैं ना, अंदर जो यह वाला दिख रहा है आपको, पहले इसको निकाल दो बाहर, पहले इसको बाहर निकाल दो दिमाग से। पहले जो ऊपर वाला है उसको देखोगे, और ऊपर वाला डियर रो और कॉलम के अकॉर्डिंग बन जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 मल्टीप्लाई 4 16, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 1 मल्टीप्लाई 1 1,
यह टोटल हो जाएंगे डियर 30। अब एडिशनल देखो डियर क्या बनेगा, एडिशनल अब क्या बनेगा अंदर जो है ना डियर, इसमें सोचो अब इसमें देखो डियर रो और कॉलम दो ही तो है, इसमें डियर रो और कॉलम दो ही है, और ऐसे भी देखोगे एक यह बनेगा, एक यह बनेगा, एक यह बनेगा, एक यह बनेगा और एक यह बनेगा, इसमें डियर 5 हो गया। टोटल डियर इसमें 35 स्क्वायर है। टोटल कितने स्क्वायर है? 35 स्क्वायर है डियर, इसमें 35 टोटल आपके 35 स्क्वायर है। आई होप क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन। आइए डियर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए डियर इसमें बताइए हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर, इसमें कितने स्क्वायर बनेंगे? हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर? देखिए डियर अगर इसमें एक एक करके काउंट करते हैं तो देखिए अंदर जो छोटे छोटे यह जो आपको दिख रहा है ना, यह सब इसको अभी छोड़ देते हैं, पहले बेस फिगर को काउंट करो। कभी भी क्वेश्चन आए पहले बेस फिगर को काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 1 2। अगर सिर्फ बेस फिगर को काउंट करते हैं 6 मल्टीप्लाई 2 12, 5 मल्टीप्लाई 1 यह हो गया 5, इसको ऐड किया डियर यह तो बन जाएगा 17। अब एक्स्ट्रा देखो डियर कौन बन रहा है, तो एक्स्ट्रा डियर देखो यह एक, दूसरा, दो ही तो बन रहे हैं, हाँ दो ही बन रहा है डियर इसमें, क्लियर है ना? एक्स्ट्रा 2 बन रहा है, इस 2 को ऐड कर दो, टोटल डियर 19 स्क्वायर हो गए। तो ऐसे भी डियर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसे भी मिल सकते हैं। एक बार समझ लीजिए आराम से, क्लियर है सभी का? आइए आगे चलते हैं और डियर स्क्वायर के एक लास्ट क्वेश्चन को और देखते हैं। यह कितना नंबर क्वेश्चन था? 13। क्वेश्चन नंबर 14 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करेंगे आप लोग। इसमें आपको बताना है डियर हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर, कितने स्क्वायर हैं। आराम से काउंट कीजिए, मैं 1-2 मिनट का समय दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए डियर अगर इसमें स्क्वायर काउंट करते हैं एकदम, देखिए कोई भी क्वेश्चन आए कितना भी डिफिकल्ट होना, तो पहले बेसिक सिंपल वाले जितने हैं उसको काउंट कर लो, सिंपल ऐसे सोचो।
जितने भी सिंपल वाले जिसको काउंट कर सकते हैं आराम से काउंट करो। तो डियर सबसे पहले क्या करो, छोटे स्क्वायर को काउंट करो, 1 2 3 4, इस तरीके के टोटल देखो कितने हैं, नीचे 4 3 2 और 1, तो टोटल हो जाएगा डियर 10, या तो हो गए 10 स्क्वायर। अब इसके अलावा डियर या 10 स्क्वायर अलग अलग जो काउंट किया, अब इसको मिलाकर देखो डियर, 2 3 फिगर, 1 2 2 3 3 फिगर को मिलाकर देखो कि स्क्वायर बन रहा है कि नहीं। अगर आप मिलाओगे देखो डियर, या एक स्क्वायर बना, 1 2 3, और एक स्क्वायर और बन रहा है बीच में देखो, टोटल डियर इसमें आंसर क्या बनेगा 14, इसमें टोटल 14 स्क्वायर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कहीं भी दिक्कत नहीं आई होगी, क्लियर है सभी का। चलिए तो डियर यह स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन, स्क्वायर में क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे। अब हम लोग आगे रेक्टेंगल वाले क्वेश्चन पे आने वाले हैं। एक बार देख लीजिए डियर, क्लियर है सभी को, समझ में आ गया। चलिए अब आइए हम लोग आते हैं डियर रेक्टेंगल वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है रेक्टेंगल बेस्ड। आयत पर आधारित। डियर मैं पहले ही बता देता हूं, इसमें भी आपको 3 टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे। एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें रो और कॉलम इक्वल होगा, एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें रो और कॉलम नॉट इक्वल होगा, और एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो मिसलेनियस क्वेश्चन होगा। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें बताइए कितने आयत हैं, कितने रेक्टेंगल हैं। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डियर, समझना है आपको। अगर आपसे आयत पूछा जाएगा तो आप कहेंगे, बहुत स्टूडेंट यह कहते हैं डियर कि यह एक हो गया, यह दूसरा, यह 3, और इस साइड यह 4, मतलब टोटल आयत इसमें 4 है। लेकिन नहीं डियर, इसमें टोटल आयत हैं 9, टोटल रेक्टेंगल 9 है। अब ये कैसे है? तो डियर आपको अगर मैथ में आपने पढ़ा होगा, आपको मैथ में बताया जाता है कि स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, मतलब इस स्क्वायर एक रेक्टेंगल में काउंट कर सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल जो है वह स्क्वायर में काउंट नहीं किया जा सकता है। तो जितने भी स्क्वायर होते हैं डियर, वह आपका रेक्टेंगल में काउंट होगा। जितने भी स्क्वायर होंगे क्या होंगे, वह आपके रेक्टेंगल में काउंट होंगे। क्लियर है ना? तो देखिए डियर, इसमें क्वेश्चन आपके 2 टाइप से बनते हैं। एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको सिंपल पूछा जाएगा कि हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर। सिंपल आपसे पूछा जाएगा रेक्टेंगल्स कितने हैं। और एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको पूछा जाएगा ओनली रेक्टेंगल, मतलब केवल रेक्टेंगल, उसमें स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो डियर आपके एग्जाम में 2 टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन ज्यादातर पूछा जाता है रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल पूछा जाए डियर तो स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों काउंट होगा। रेक्टेंगल तो काउंट होगा ही, प्लस जितने स्क्वायर है वह भी काउंट होते हैं। और अगर ओनली रेक्टेंगल पूछा जाए तो सिर्फ रेक्टेंगल, जितने रेक्टेंगल हैं सिर्फ वही काउंट होता है। बातें समझ में आई? तो आइए डियर, इसको हम लोग कैसे काउंट करेंगे। अगर आपसे रेक्टेंगल पूछा गया तो रेक्टेंगल में मतलब डियर आपको रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों काउंट करके बताना होता है। तो देखिए डियर, यह रो और कॉलम इक्वल वाले क्वेश्चन है, 1 2 1 2। ध्यान दीजिएगा डियर, अगर रो और कॉलम इक्वल हो, आपको तो पता चल चुका है डियर कि इसमें क्या है, इसमें 5 स्क्वायर है, 4 रेक्टेंगल है, 9 हो जाएगा टोटल।
लेकिन इसको क्वेश्चन को जल्दी आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो कभी भी डियर अगर रो और कॉलम इक्वल हो और अगर आपको रेक्टेंगल निकालना हो, कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल। देखो डियर 1 और 2 रो और कॉलम है, 2 का क्यूब कर दो, 1 का क्यूब कर दो, टोटल कितने हो जाएंगे? 9। 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1, 9 आंसर हो जाएगा डियर। लेकिन अगर ओनली रेक्टेंगल पूछा जाए तो टोटल जो 9 आया ना, इसमें से स्क्वायर माइनस कर देना पड़ेगा। तो 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा? सॉरी 9 माइनस 5, क्योंकि इसमें 5 स्क्वायर है, आंसर हो गया 4। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। लेकिन डियर ज्यादातर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वह आपके पूछे जाते हैं क्या? सिंपल, आपको रेक्टेंगल बोला जाएगा। तो अगर रेक्टेंगल बोला गया तो डियर उसमें स्क्वायर रेक्टेंगल दोनों काउंट होगा। लेकिन देखिए डियर, आपको कितना भी बता दिया जाए, लेकिन जब तक आप अपना माइंड नहीं लगाएंगे ना, आप कभी कभी ऑप्शन गलत करके आ जाएंगे। एग्जाम्पल, जैसे आपको रेक्टेंगल पूछा गया, अब आप बताएंगे सर ने बोला कि रेक्टेंगल अगर पूछा जाए तो स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों काउंट करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि आपसे रेक्टेंगल पूछा गया और ऑप्शन, मान लीजिए कि इसमें रेक्टेंगल पूछा गया और ऑप्शन में यह 9 नहीं देकर ऑप्शन में सिर्फ डियर क्या है? ऑप्शन सिर्फ कितने होंगे? 4 होंगे। 9 ऑप्शन में ही नहीं है, तो आप तो कहेंगे कि रेक्टेंगल का मतलब दोनों काउंट करना होता है, 9 आंसर आना चाहिए, 9 तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो इस स्थिति में क्या करेंगे डियर? इसका मतलब एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है क्या? ओनली रेक्टेंगल। अगर ऑप्शन में नहीं है तो क्या करेंगे? हमें तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाना है ना, अपने मर्जी से तो कोई ऑप्शन ऐड नहीं करेंगे। क्लियर है ना? तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आई होप आइडिया इज क्लियर, सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आइए डियर, हम लोग इसी तरीके से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इसमें डियर आपको क्या काउंट करना है? रेक्टेंगल बताने हैं। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर? ध्यान रखिएगा डियर, अगर रेक्टेंगल्स पूछा जाए तो दोनों हम लोग काउंट करते हैं। सिंपल, इसमें अगर कभी भी रो और कॉलम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आए, रो और कॉलम को काउंट करो। 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 सॉरी यहां पे 1 2 3 4 एंड 5। रो और कॉलम इक्वल है, सबका क्यूब करके आपस में ऐड कर देना है। 5 का क्यूब, 4 का क्यूब, 3 का क्यूब, 2 का क्यूब, 1 का क्यूब। 125 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 1। क्या होगा आंसर डियर? ऐड कीजिए सभी को। यह हो गया 16 और 9 25, 25 8 33 और 1 34। सॉरी यहां पे मैंने क्यूब नहीं स्क्वायर निकाल दिया, फिर से इसको निकाल देता हूं डियर। देखिए 125 हो गया, 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8 और 1। अब सबको ऐड करो डियर। अब इसमें टोटल कितने हो जाएंगे? देखिए ये आपका 125 है और इसको ऐड करोगे 100 हो जाएगा। तो 125 प्लस 100 आंसर हो जाएगा 225 इज योर राइट आंसर। अगर डियर इसमें अगर ओनली रेक्टेंगल पूछा जाता तो क्या करते? स्क्वायर को माइनस कर देते। बातें समझ में आई? तो डियर अभी तक जो आपने ये दोनों क्वेश्चन बनाया, इसमें क्या था? रो और कॉलम इक्वल दिए गए थे। अब अगला क्वेश्चन आ जाइए डियर, जिसमें रो और कॉलम नॉट इक्वल मिलेगा आपको। अगर रो और कॉलम नॉट इक्वल हो और अगर आपको रेक्टेंगल निकालने के लिए कहा जाए, अगर डियर इसमें रो और कॉलम अगर देखते हैं 1 2 3 4
5 6 1 2 3 4 एंड 5। इसमें रो और कॉलम नॉट इक्वल है। ध्यान दीजिएगा डियर, अगर रो और कॉलम नॉट इक्वल का केस आए और अगर आपको फाइंड आउट करना हो क्या, रेक्टेंगल्स, अगर रेक्टेंगल्स अगर फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए करना क्या डियर, इसमें रो और कॉलम के जो नंबर, जो ये नंबरिंग किया है ना, इसको आपस में ऐड कर दो, इसको आपस में ऐड कर दो। 6 5 11 4 15 3 18 और 3 21 21, और इसको भी ऐड करो। 5 और 4 9 और 3 12 और 3 15। एक तरफ 21 है, एक तरफ ऐड करने पे 15 आया, और टोटल रेक्टेंगल निकालने के लिए डियर दोनों को मल्टीप्लाई करा दोगे, आंसर आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई 15। 315 आपके राइट आंसर हो जाएंगे। आई होप क्लियर है सभी का, समझ में आ गया, आराम से देख लीजिए। क्लियर है डियर सभी को? चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। देखो डियर, इसमें कितने रेक्टेंगल हैं, इसमें रेक्टेंगल काउंट करो। देखो अगर इसमें देखते हो यहां पे कितने आएंगे रेक्टेंगल, 3, यहां पे भी 3, और अगर इसको देखते हो तो डियर देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है ना, मतलब रो और कॉलम देखोगे तो कितने हैं डियर, यहां पे 5, यहां पे 1 है ना, इस सबको ऐड करोगे 5 और 4 9 3 12 और 3 15, 15 और 1, मतलब इसमें टोटल जो रेक्टेंगल होगा डियर इसमें 15 होगा। तो 3 प्लस 15 प्लस 3, यह तो होगा ही, प्लस डियर देखो अगर आप इसको ऐड करो आपस में 1 बनेगा, फिर इसको ऐड करोगे 1 बनेगा, 2 हो गया। टोटल कितने हुए देखो, 15 3 18 और 5 23। क्लियर है सभी का? चलिए आइए डियर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए डियर, अभी तक जो आपने काउंट किया वो एकदम ट्रिक के अकॉर्डिंग था, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे डियर जो आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग रेक्टेंगल काउंट नहीं कर सकते हैं, उसमें आपको कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे। उसमें कैसे कॉन्सेप्ट लगाएंगे डियर, तो ध्यान रखना, इसको अगर सिंगल एक एक करके काउंट करना पड़ेगा, जैसे आपको मैंने बताया था, पहले सिंगल फिगर वाला काउंट कर लो, फिर डबल फिगर वाला काउंट कर लो, ऐसे काउंट कर लेना। तो डियर देखो अगर फिगर 1 वाला अगर इसमें काउंट करते हो तो कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। अगर फिगर 2 वाला काउंट करते हो, 2 फिगर को मिलाओ, 1 2 3 4, बहुत अच्छा। अगर फिगर 3 वाला काउंट करते हो, इसका मतलब 3 फिगर को मिलाओ, देखो 3 फिगर को मिला दिया गया, 1 2 3 और यह वाला 4, और एक कंप्लीट बन जाएगा टोटल फिगर 6 वाला 1। टोटल ऐड कर दो डियर, 6 4 10 4 14 और 1 15। आई होप क्लियर है सभी का? तो डियर ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो रो और कॉलम के अकॉर्डिंग काउंट करना होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे डियर जिसको आपको
ट्रिक के अकॉर्डिंग काउंट नहीं होगा, एक एक करके काउंट करने पड़ेंगे, आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आती है आपको। क्लियर है? आइए डियर, अब हम लोग इसमें एक और भी टाइप रिमेनिंग है, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, जिस टाइप का नाम है डियर लाइन वेस्ट। इसमें डियर बस एक क्वेश्चन आपको करा दिया जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं आती है इसमें, क्योंकि इसमें विशेष कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। और सर्कल वाले डियर खुद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जितने गोले गोले दिखते हैं वह आपको काउंट कर देना होता है। देखिए डियर, इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन, इसमें कैसे काउंट करते हैं सो देख लीजिए। इसमें डियर आपको लाइन काउंट करना है। देखिए लाइन तीन टाइप का होता है, एक होता है डियर वर्टिकल लाइन, आप समझ रहे होंगे, लंबवत रेखा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, क्लियर है, और एक होता है डायगोनल लाइन। डायगोनल लाइन वर्टिकल यह होता है, हॉरिजॉन्टल यह होता है, डायगोनल यह होता है। इसमें करना क्या डियर, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो करना क्या, सबसे पहले वर्टिकल लाइन को काउंट कर दो, जितने भी वर्टिकल लाइन है वह काउंट कर देना है डियर, बहुत सिंपल है, आराम से देख लो, जितने वर्टिकल लाइन है वह काउंट करो। वर्टिकल लाइन 1 या 2 या 3, वर्टिकल लाइन कितने हो गए डियर, या 3 हो गया, वर्टिकल लाइन आपके 3 हो गए। अब देखो डियर, अब हॉरिजॉन्टल लाइन 1 टोटल एक बार में, देखिए स्टूडेंट कभी कभी समझ नहीं पाते हैं तो ब्रेक करके काउंट करते हैं, एक लाइन यहां से लेकर यहां तक काउंट करेंगे, दूसरा लाइन यहां से लेकर यहां तक, नहीं, टोटल लाइन एक बार में काउंट होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया डियर, यह भी आपका हॉरिजॉन्टल लाइन 3 हो गया। अब एक बचा क्या, डायगोनल लाइन। अब डायगोनल लाइन कितने बनेंगे डियर, देखो 1 2 3 4 और एक यह वाला, मतलब 2 हुआ हो गया, या टोटल कितने हो गए डियर 6। क्लियर है, टोटल डायगोनल लाइन 6 है, अगर इसमें देखोगे टोटल कितने हैं डियर 12। तो लाइन वेस्ट के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं, इसके अलावा कोई भी इसमें फॉर्मेट ही नहीं है। बस 3 टाइप के लाइन होते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल, इस तरीके से इसको अलग अलग काउंट करके आपस में इसको ऐड कर देना, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? अब इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आराम से किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो जितने टाइप बताए गए, 4 टाइप बताया है, ज्यादातर 99% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। सर्कल में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जितने जितने गोले दिखते हैं उसको काउंट कर देना होता है। आई होप ये टोटल आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद डियर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ आएंगे, काउंटिंग ऑफ फिगर आपका कंप्लीट हो चुका है। ओके, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, नमस्कार।